This call is now being recorded. नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। ये सेशन है खास वक्रांगी की फ्रेंचाइजीज के लिए जो एसबीएम का बीसी पॉइंट रन कर रहे हैं। ये उनकी ट्रेनिंग है। तो ये ट्रेनिंग किस बारे में है? हम आज बात करेंगे एसबीएम के सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में। वो आप ऑलरेडी रेज कर रहे हो। इसमें कुछ एडिशन है, कुछ नए इश्यूज इसमें ऐड हुए हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो ये जो ट्रेनिंग बनी है तो ये बैंकिंग टीम से शेयर किए गए डॉक्यूमेंट द्वारा बनी है। तो बैंकिंग टीम ने हाल ही में शेयर किया था एसबीएम का सर्विस रिक्वेस्ट यूजर मैनुअल इसी मंथ में। तो ये टीम है जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया है। ये उसी का सेशन होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे जैसे कि बीसीए जो होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट, एसबीएम जिसका मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस बैंक जो है एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड। एचओ का मतलब होगा हेड ऑफिस। वीकेएमएस यानी कि वक्रांगी केंद्र का मैनेजमेंट सिस्टम, वही पोर्टल जिसका आप इस्तेमाल करते हो। वीकेआईडी वक्रांगी केंद्र आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका यूनिक आईडी। तो आज के इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, एजेंडा समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा का पूरा सेशन जो है ये सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में, कि जो सर्विस रिक्वेस्ट रेज होती है वीकेएमएस में खासकर एसबीएम बैंकिंग के लिए, वो हम देखेंगे। इसमें कुछ सिनेरियो ऐड हो गए हैं, 6 सिनेरियो है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला सिनेरियो है अकाउंट फ्रीज। ओके, जो अकाउंट फ्रीज हो जाता है कस्टमर का, उसके लिए यूपीआई के पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज, एसबीएम बैंक का स्टेटमेंट का रिक्वेस्ट वीकेएमएस से हम कैसे करें वो देखेंगे। और कोई अगर यूपीआई का पिन सेट नहीं कर पा रहे, अनेबल टू सेट यूपीआई पिन, ठीक है, तो यानी कि जो वर्चुअल कार्ड लेकर जब हम यूपीआई का पिन सेट करने जाते हैं वो नहीं हो पा रहा है, उस इशू का टिकट कैसे रेज करना है। डिस्प्यूट, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जिसे कस्टमर डिस्प्यूट कर रहे हैं वो। और आखिर में हम देखेंगे जो एरर आता है, ओके, जब यूपीआई आईडी क्रिएट करने जाते हैं थर्ड पार्टी ऐप पर तो उसमें भी एरर्स आता है और कस्टमर बहुत बार फ्रेंचाइजी के पास आ जाते हैं कि ये एरर आ रहा है। तो इसे कैसे रेज करना है उस रिक्वेस्ट को, वो भी हम देखेंगे। तो आइए नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंट फ्रीज इशू टाइप, यानी कि ऐसे टाइप का इशू जहाँ पे अकाउंट फ्रीज हो जाता है, कस्टमर आपके पास आता है फ्रेंचाइजी के पास। अब इसमें 2 चीजें हैं। कस्टमर खुद पहले एसबीएम के कस्टमर केयर पे उनको बात करनी है, कॉल करना है, ठीक है, या तो फिर बीसीए यानी कि कस्टमर पहुंच गए अपने बैंकिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट के पास, अपनी फ्रेंचाइजी के पास, और अपना इशू बता रहे हैं। तो या तो कस्टमर या तो फ्रेंचाइजी फोन करेंगे, कॉल करेंगे इस नंबर पर 1800-103-3817, ठीक है। और यहाँ पे एक कंप्लेन रजिस्टर होता है, तो वो रजिस्टर कर देंगे अपनी कंप्लेन कि अकाउंट फ्रीज हो गया है, और उस पर वो अपनी जो बैंकिंग की टीम है वो काम करती है फिर एसबीएम बैंक से। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अपने वीकेएमएस पोर्टल पर जाना है और वहां जाकर टिकट रेस करनी है, ठीक है। तो उसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अकाउंट फ्रीज। और यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया है, आने वाली स्लाइड पे मैं बताऊंगा, उस फॉर्मेट के अनुसार यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन डालनी है और सबमिट करना है। बहुत सिंपल है, राइट। तो ये देखिए, पहले हम सिलेक्ट करेंगे बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, अकाउंट फ्रीज ऑप्शंस। स्टेप 3, यहां पर ये कुछ मैंडेटरी डिस्क्रिप्शन है, ओके, जो कंपलसरी मेंशन करना है कस्टमर की डिटेल्स जो बॉक्स दिया है उसमें। तो इसमें आएगा जो कस्टमर है, जो अकाउंट होल्डर है एसबीएम का, उनका नाम, और जो उनका एसबीएम का अकाउंट नंबर है वो, सीआईएफ नंबर, और अकाउंट एसबीएम अकाउंट खोलते वक्त जो उन्होंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया था वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद में अगर
उनके पास स्कैन कॉपीज ऑलरेडी होगी, या तो फिर फ्रेंचाइजी उनकी हेल्प करे। ओके, तो आधार और पैन कार्ड का एक स्कैन कॉपी वो लगा सकते हैं। ओके, इमेज फॉर्मेट या स्कैन पीडीएफ सही होगा, मगर वो 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना टिकट रेज नहीं हो पाता है। तो एक ही पेज पर लेकर 1 MB के अंदर एक पीडीएफ बनाकर अटैच कर सकते हैं। ये होने के बाद में क्लिक करना है, सबमिट कर देना है वीकेएमएस में, और जो कंसर्न टीम है ये इसके ऊपर काम करेंगे और इस इश्यू को रिजॉल्व करेंगे। देखिए, उनका अपना प्रोसेस होगा, वो बैंक के टीम से कनेक्ट करेंगे, उसका वेरिफिकेशन होगा, अप्रूवल आएगा बैंक से, और सारा प्रोसेस पूरा होगा। तो आपने देखा 2 चीजें हो गई, पहले तो कॉल किया टोल फ्री नंबर पर, दूसरा टिकट रेस कर दिया अपने वीकेएमएस पर, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंचाइजी ने पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया अपने कस्टमर को। सेकेंड सिनेरियो, यूपीआई पेमेंट इशू। इसमें कस्टमर जो है वो आते हैं अपने बीसी पॉइंट के पास, तो इसके अंदर कोई कॉलिंग नहीं करनी है, डायरेक्टली टिकट रेस करना है। यूपीआई जैसे बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, यहाँ पे यूपीआई, और ये डिस्क्रिप्शन आएगा यहाँ पर। तो देखिए, बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, यूपीआई पेमेंट इशू ऑप्शन, ये सिलेक्ट करना है, और डिस्क्रिप्शन में ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं कस्टमर के, ठीक है। नेक्स्ट, वो होने के बाद में अगर वो अटैच कर सकते हैं, करना ही चाहिए, कस्टमर का ट्रांजैक्शन रिसीट, ठीक है, उसकी स्कैन कॉपी 1 MB के अंडर होनी चाहिए, वो अपलोड करने के बाद में सबमिट करना। ये भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा, जो अपने स्पॉक है वो कंसर्न बैंक के टीम के साथ में फर्दर कनेक्ट करके इसका रेजोल्यूशन देंगे। नेक्स्ट आता है एसबीएम का बैंक स्टेटमेंट का रिक्वेस्ट। जी हाँ, तो अभी हम वीकेएमएस में उसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं जिससे एसबीएम का बैंक स्टेटमेंट मिल सकता है। तो कस्टमर विजिट करते हैं बीसी पॉइंट पर और वो बोलते हैं कि मुझे मेरे स्टेटमेंट चाहिए, एसबीएम का बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसकी रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे? सिलेक्ट करेंगे बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट ऑप्शन। आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी डिटेल्स कैप्चर करेंगे कस्टमर की और क्लिक कर देंगे सबमिट पर। इसके बाद में बैंकिंग टीम से ये फर्दर रेजोल्यूशन मिलेगा, ये स्टेटमेंट भेजा जाएगा। नेक्स्ट, अनेबल टू सेट यूपीआई पिन। देखिए क्या होता है, वर्चुअल कार्ड हम देते हैं भारत इजी ऐप से, उसके बाद में जब वो यूपीआई पे जाते हैं वहां पे कभी कभी दिक्कत आती है। तो एक दिक्कत जो आती है वो है पिन सेट नहीं हो पाता है यूपीआई का। तो उसमें अगेन बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, अनेबल टू सेट यूपीआई पिन, ये सिलेक्ट करना है और ये डिस्क्रिप्शन रहेगा, ये देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह, बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, सेट यूपीआई पिन ऑप्शन, ये डिस्क्रिप्शन कैप्चर करना है, यानी कि अकाउंट होल्डर नेम, नंबर, सीएफ नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल, ओके। और फिर इसको रेज करना है वीकेएमएस पर। नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन। जब कस्टमर डिस्प्यूट करते हैं ट्रांजैक्शन के, वो ट्रांजैक्शन उन्होंने नहीं किया या ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, इसी को डिस्प्यूट केसेस कहा जाता है, राइट। तो वो आ गए, कस्टमर आ गए अपने बीसी पॉइंट के पास, तो बीसी पॉइंट क्या करेंगे, वीकेएमएस पे जाएंगे, ओके, और वो टिकट रेस करेंगे। तो बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन और ये डिटेल्स कैप्चर करेंगे। देखा आपने, बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन, ये रही डिटेल्स जो भरनी। तो जैसे अकाउंट होल्डर का नाम, नंबर, सीएफ नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल, रजिस्टर्ड ईमेल, ये तो आ गया। उसके अलावा ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांजैक्शन वो डिस्प्यूट कर रहे हैं, उसी ट्रांजैक्शन का डिटेल यहाँ पे आएगा। जो भी होगा वो आईएमपीएस था, यूपीआई था, एनईएफटी या आरटीजीएस, किस तरह का ट्रांजैक्शन था, मोड क्या था, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, पॉस मशीन, कहाँ पे हुआ ये ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या था, डेट क्या थी ट्रांजैक्शन की, ट्रांसफर का कोई रेफरेंस नंबर होगा जिसे हम कहते हैं RRN, और पेमेंट का स्टेटस होगा, ओके। ये सारी चीजें हम कैप्चर करेंगे
ये कंपलसरी है, इसके बाद ही प्रॉपरली ये डिस्प्यूट किया जा सकता है। ये करने के बाद में ट्रांजैक्शन का कुछ तो रिसीट होगा, ओके, वो कॉपी जो होगी, स्कैन कॉपी, वो यहाँ पर अटैच करनी है। कभी कभी होता है कि ट्रांजैक्शन कम अमाउंट का है, ज्यादा बिल हो गया है, या ज्यादा अमाउंट का है, कम दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, या उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे डिस्प्यूट ट्रांजैक्शंस होते हैं, ओके। तो उसके लिए ये सेम मेथड फॉलो करना है। उसके बाद में सबमिट कर देना है। फिर सेम अपनी स्पॉक्स बैंक के टीम के साथ कनेक्ट करके इसका रेजोल्यूशन देंगे। नेक्स्ट, एरर क्रिएटिंग यूपीआई आईडी ऑन थर्ड पार्टी ऐप। तो ये थर्ड पार्टी पे जाकर, यानी कि समझिए जैसे कि पेटीएम है या कोई और पेमेंट का जो भी होगा, जैसे गूगल पे है, तो इसके ऊपर जाकर जो अपने कस्टमर है वो यूपीआई आईडी बना नहीं पा रहे, ओके, एसबीएम के कस्टमर, तो उसके लिए हम इस तरह से टिकट रेस करेंगे। बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, एरर क्रिएटिंग यूपीआई आईडी यूजिंग थर्ड पार्टी ऐप ऑप्शन। उसके अंदर ये डिटेल्स कैप्चर होगी, नॉर्मल जो डिटेल्स होती है, नेम, अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें कैप्चर करने के बाद आप सबमिट करेंगे, राइट। अगेन स्पॉक जो है बैंक की टीम के साथ कनेक्ट करके इस इशू को रिजॉल्व करेंगे, ऑलराइट। अभी हमने देखा ये 6 सिनेरियो, ओके। हम इसे लाइव देख लेते हैं अपनी वीकेएमएस पर। ओके, अभी आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। मैं आपको एक सिंपल सा स्टेप्स बता देता हूँ। जैसे आप जाते हो वीकेएमएस पर, ओके, आप जाएंगे माय वीकेएमएस। सबसे पहले तो ये पॉपअप आएगा, इसे आप बंद करेंगे। आप जाएंगे माय वीकेएमएस पर, माय सपोर्ट रिक्वेस्ट पे, ओके। यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे आप जाएंगे। न्यू रिक्वेस्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो बैंकिंग, यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो इश्यू टाइम, राइट, जो भी इशू था, जैसे अकाउंट फ्रीज था। और फिर यहाँ पे डिटेल्स कैप्चर होगी, अटैचमेंट यहाँ से पिक किया जाएगा। ये देखिए, यहाँ से आप चूज करेंगे फाइल, जहाँ पे वो फाइल होगी आप उसे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से सबमिट करेंगे। ये हो गए स्टेप्स। तो ये सारे मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहला वाला अकाउंट फ्रीज, उसमें इस तरह से डिटेल्स कैप्चर करनी है। और यहाँ पे अगर कुछ इंफॉर्मेशन है, यानी कि यहाँ पे हम पैन कार्ड और आधार का स्कैन कॉपी यहाँ से अटैच करते हैं। दूसरा सिनेरियो, यूपीआई पेमेंट इशू, ठीक है। सेम स्टेप्स, बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, यूपीआई पेमेंट इशू, और ये सारी डिटेल्स कैप्चर करनी है। ये ब्लैंक नहीं रखना है, यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स आएगी। ये देखिए, ये रहेगा फॉर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का रिक्वेस्ट, अगेन अकाउंट होल्डर का नाम, नंबर, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स कैप्चर होगी। और स्टेटमेंट का पीरियड क्या है, कौन सा स्टेटमेंट चाहिए उनको, वो यहाँ पे मेंशन लिखना होगा, कब से कब तक का स्टेटमेंट, ठीक है। ये है अगर अनेबल टू सेट यूपीआई पिन, अगेन बैंकिंग सिलेक्ट किया, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, यूपीआई पिन सिलेक्ट किया यहाँ पर, और ये डिटेल्स कैप्चर करी। ऐसे ही आता है डिस्प्यूट, और लास्टली एरर क्रिएटिंग यूपीआई आईडी। ये तो अभी हमने देखा ये किस तरह से होता है। अभी हम जाते हैं वापस अपने प्रेजेंटेशन पर। ओके, तो अभी हमने 6 के 6 सिनारियो देख लिए। अभी हम समझ गए कि इसकी टिकट कैसे रेस करनी है, क्या ऑप्शंस है, ठीक है। तो आप यदि फ्रेंचाइजी हो तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। यदि आप मास्टर फ्रेंचाइजी हो तो आप ये अपने फ्रेंचाइजीज को बताइए, ठीक है। अगर आप एफआरएम हो तो आप भी अपने फ्रेंचाइजीज को ये बताइए कि ये कैसे करना है, और अभी कौन कौन से ऑप्शन अभी ऐड हो गए हैं।
नेक्स्ट, अभी एंड करने से पहले मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो एसबीएम का चेक का ऑप्शन भी पैनल में आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी रिक्वेस्ट सभी से यही रहेगा, आप अगर ये फ्रेंचाइजी हो या मास्टर फ्रेंचाइजी, सभी से कम्युनिकेट कीजिए कि अभी फिलहाल एसबीएम का चेक का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, उसे यूज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अवॉइड करना है इसे यूज करने के लिए, क्योंकि एसबीएम से ये इंस्ट्रक्शन आया है, कम्युनिकेशन आया है कि बीसी पॉइंट से अभी इस वक्त चेक की रिक्वेस्ट ना डाली जाए, ठीक है। हाँ, अपने कस्टमर एसबीएम इंडिया अपना जो ऐप है वहां से कर पाएंगे, पोर्टल से कर पाएंगे। उनके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहां से वो चेक की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग जब तक इंस्ट्रक्शंस नहीं आते तब तक बीसी पॉइंट से हम ये रिक्वेस्ट रेज नहीं करेंगे। तो बस इतना ही था आज के लिए। अभी हम बढ़ेंगे क्यूएनए की तरफ, और अभी मैं सभी को अनम्यूट करके आप एक एक करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो।